ये क्या किया है तुमने? अरे कैसा कलर मारा है, पुराना कलर वैसे का वैसे दिख रहा है यहाँ पर। और डबल कोट मारो हाथ से, ठीक है? कहाँ जाने कहाँ से पकड़ के लिए जाते हैं। ये देखिए, ये देखिए। अरे माता जी, मुझे पता है शादी का माहौल है, इसीलिए तो चुन चुन कर साड़ियाँ लाए हूँ। कोई भी कलर चूज करिए, बिटिया पर हर रंग जमेगा। इसमें से जो भी तुझे पसंद है उसे अलग कर। ये वाली देखो, ये कैसी है? अरे काली साड़ी पहनेगी क्या शादी में? ये नहीं, वो जो आपने दिखाई थी ना, वो वाली दिखाओ। हाँ, ये उसकी बॉर्डर तो कितनी सुंदर है। देखिए, इसका बॉर्डर कितना अच्छा है। ये दिखाओ। अरे दर्शन बेटा, आओ अंदर आओ। नमस्ते मम्मी जी। नमस्ते पापा जी। नमस्ते बेटा बैठो ना। नहीं नहीं आंटी, एक्चुअली वो शॉपिंग के लिए जाना था तो सोचा हम दोनों साथ ही चलते हैं। शॉपिंग मिताली के लिए ही करनी है ना, तो मिताली साथ चले तो अच्छी बात है। बेटा वैसे लगन लिखी जा चुकी है और हाथ में भी दोहरा कंगन बन चुका है। ऐसे में दुल्हन का बाहर अकेले जाना ठीक नहीं है। नहीं नहीं मम्मी जी, अकेले का है, हम दोनों है ना एक दूसरे के साथ। और माँ कह रही थी कि मिताली के लिए जो कपड़े हमारे यहाँ से आएंगे वो कपड़े मिताली अपनी पसंद से ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और आंटी हम टैक्सी से जाएंगे और टैक्सी से वापस आ जाएंगे। अब जाने भी दो मिताली की माँ, अब जिंदगी साथ ही बितानी है इन्हें, और 7 दिन के बाद तो शादी है ना। अच्छा ठीक है, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। जाओ अंदर। हाँ बेटा। अच्छा, तो मम्मी जी ने कहा था कि मैं अपनी शॉपिंग अपनी पसंद से करूं। क्यों नहीं कहा था? झूठे कहीं के। अगर मैं सच कहता ना तो तुम्हारी मम्मी जी आने देती, ताकि तुम्हारे पास बैठ सको, थोड़ा सा रोमांस कर सको। वैसे तुम्हारे लिए एक और सरप्राइज है मेरे पास। क्या? एक ये देखो। वाओ, मूवी टिकट्स। रात होगी और कोई ऑटो ही नहीं आ रहा है। तुम घबरा क्यों रही हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अभी ऑटो या टैक्सी आने वाला होगा, देखना। वो तो ठीक है मिस्टर, पर इतनी रात को, अब रात के 11 बजे घर पहुंचूंगी ना, मेरी मम्मी पिटाई करेंगी मेरी। अरे ऐसे कैसे पिटाई कर लेंगी मम्मी? हमने परमिशन ली है उनसे, और ये मत भूलो कि उनसे परमिशन हमने अपनी मम्मी के कहने पे ली है। मजाक सूझ रहा है तुम्हें? इतनी रात को पहुंचूंगी, इससे अच्छा तो बाइक ही ले आते। बिना बाइक के पीछे पड़ी हो। वो देखो टैक्सी आ रही है, देखो। टैक्सी टैक्सी, रोक रहा भाई साहब। कहाँ जाना है भाई साहब? अरे भाई साहब, आपके पास तो पहले ही सवारी है, आप जाइए। अरे साहब, रात को इस रूट पे बहुत कम टैक्सियाँ चलती है। आइए बैठ जाइए, भाड़ा भी शेयर हो जाएगा। क्या हुआ मिताली, तुम घबरा क्यों रही हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। फोन दो अपना। क्यों? नंबर प्लेट की फोटो लेनी है। इतनी रात को ऐसे ट्रैवल करना, इट्स नॉट सेफ। कम ऑन मिताली, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, और तुम हो कि नंबर प्लेट फोटो लेने। कुछ नहीं होगा, चलो कम। से घूर क्यों रहा है? मुझे बहुत अजीब लग रहा है। भाई साहब, आपको देख के तो ऐसा लग रहा है कि आपकी हाल ही में शादी हुई है या फिर जल्द होने वाली है। हुई नहीं अभी, होने वाली है। तभी तो इतने प्यार से बैठे। शादी होने के बाद ना मियाँ बीवी में 36 का आंकड़ा होता है, फिर वो बात नहीं रहती।
ओ भाई साहब, अब अपना काम कीजिए, चलिए। ये कहाँ टर्न कर रहे हो भाई साहब? ये कौन सा रास्ता है? रोकिए, गाड़ी रोकिए। अरे भाई साहब, इनको जरा आगे ड्रॉप करना। अरे भाई साहब, आप इन्हें बाद में छोड़ दीजिएगा, पहले हमें बड़ा बाजार छोड़ दीजिए, चलिए। साहब, ये जो रास्ता है ये बड़े बाजार का ही शॉर्टकट रास्ता है। अब ये सवारी पहले बैठी थी तो इनको पहले ही छोड़ना पड़ेगा ना। अब आपको नहीं बैठना तो साहब आप उतर जाइए। भाई साहब, आप चिंता क्यों कर रहे हो? ये हमारा रोज का काम है, आप घबराइए मत। चलो चलो। क्या हुआ भाई साहब, गाड़ी क्यों रोक दी? अरे भाई साहब, भाड़े की गाड़ी है, कॉर्पोरेटर में कचरा फंस गया होगा। रुको देखता हूँ। जल्दी देखो सर। भाई जरा बोनेट खोलना है, मदद कर दीजिए ना। दर्शन, मुझे बहुत डर लग रहा है। ओहो, दादी घबराओ मत, गाड़ी अभी ठीक हो जाएगी। राजा क्या हो रहा है? लुटने वाला है तो। जल्दी। अरे राजा चलो, अरे जल्दी, टेंशन देना पड़ेगा क्या तुमको? निकल, जल्दी निकल। अरे जल्दी हम दे चैन निकल जल्दी। वो भी चैन पर ये घड़ी, ये वॉलेट, अरे छोड़ उसे, ये लो, ये नकली। ये चेन ले लो। चल भाई, माल मिल गया, निकलते। अरे अभी असली माल तो बाकी है। अरे नहीं भाई साहब, जो था मैंने दे दिया आपको। घड़ी, ये चेन और वॉलेट सब दे दिया मैंने। क्या कर रहे हैं? तू चुप कर, नरक में जाएगा, नरक में टैक्सी चलवाऊंगा तुझसे। पकड़ से, छोड़ उसको किनारे, बस रोक दो, छोड़, पकड़ दे लिया। पकड़ से, मुंह का चल, अरे पकड़ दो, मुझे पकड़ के मारी, चल, चल ना, पकड़ के। बेटा, तू ठीक है ना? मिताली का है? पापा, मिताली कहाँ है? वो आईसीयू में। क्या हो गया ये सब बेटा? मिताली
सब ठीक हो जाएगा। प्लीज आप लोग साइड हो जाइए, साइड हो जाइए। आप लोग बाहर जाइए, प्लीज 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 आप लोग बाहर चलिए। नर्स इंजेक्शन दिया करो। आप लोग प्लीज बाहर चलिए। बेटा समझने की कोशिश कर। देख, जो कुछ हुआ उसे हम बदल तो नहीं सकते, मगर आने वाले समय में जो होगा उसे हम रोक तो सकते हैं ना। तू बस इतना समझ ले, उस लड़की के साथ ये रिश्ता नहीं हो सकता। क्यों पापा, क्यों? मिताली के साथ जो हादसा हुआ उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। उसका क्या कसूर है? मैं उसके साथ था पापा। मेरी जिम्मेदारी पे अपने पेरेंट्स से परमिशन लेकर गई थी वो। और उसके साथ जो हादसा हुआ है ना पापा, कहीं ना कहीं वो मेरी कमी है, क्योंकि मैं उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। कहने सुनने में ये सब बातें अच्छी लगती है। अरे अखबारों तक में ये सब बात छप चुकी है। हर आने जाने वाले जब कल हमसे सवाल करेंगे तो हमें उनका जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। देख दर्शक, हम एक समाज में जीते हैं और इस समाज में उस लड़की के साथ रहना आसान नहीं है। बार बार पुरानी बातें याद आएंगी तुझे, तेरा जीना दूभर हो जाएगा। पापा, अगर ये हादसा शादी के बाद हुआ होता तो, या अगर उस हादसे में मिताली को कुछ नहीं होता तो वो लोग मुझे अपाहिज बना देते और मिताली शादी करने से इनकार कर देती तो फिर आप क्या करते? पापा, ऐसी हालत में मैं मिताली को नहीं छोड़ सकता हूँ। अब चुप कर। समाज सेवा करने चला है। लड़के चाहे कुछ भी कर लें, उन्हें कोई कुछ नहीं कहता, लेकिन लड़कियों की इज्जत सफेद चादर के जैसी होती है। एक छोटा सा छोटा धब्बा भी उसमें खलता है, समझा? अच्छा, अगर ऐसी बात है ना माँ, तो हमारे घर में भी एक लड़की है। भगवान न करे कि अगर इसके साथ कल कुछ हो जाए। अरे इसीलिए तो कह रहा हूं दर्शन, अगर वो लड़की इस घर में बहू बनकर आई तो तेरी बहन की शादी होना मुश्किल हो जाएगी। दर्शन, मेरी कैसी सोच है ये हमारी? एक लड़की जिसके साथ ऐसी दरिंदगी हुई, इतना भयानक हादसा हुआ, उसका साथ देने के बजाय हम उससे किनारा करने लग जाते हैं। जिन हैवानों ने ये अपराध किया, उनके बजाय एक पीड़ित को और पीड़ित करने में जुट जाता है ये समाज। क्या इसलिए कि वो एक लड़की है? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक महिला की रक्षा करने में नाकाम रहा ये पुरुष प्रधान समाज उसे सिर्फ इसलिए दूर कर देता है ताकि उसकी सवालिया निगाहों से बच सके? दर्शन ये सब सहन नहीं कर पा रहा था और किसी भी संवेदनशील इंसान को यह सहन नहीं करना चाहिए। जिससे हम प्रेम करते हैं, जिसके साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहते हैं, क्या उसके सुख दुख, उसकी परेशानियां बांटना हमारा फर्ज नहीं है? बिल्कुल है। और इसीलिए दर्शन की ये सोच बिल्कुल सही है। हम आपकी बात समझ रहे हैं दर्शन, आप भी हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, उस रूट पे हजारों टैक्सियां दौड़ती हैं। अगर उस टैक्सी का नंबर आपको याद होता तो नतीजा जल्दी सामने आता। लेकिन सर, उनका हुलिया हमने बताया है ना आपको। क्या बताया था आपने? यही ना कि दोनों ने जीन्स पहन रखी थी, कि एक की हाइट 5 फुट 4 इंच थी, एक की हाइट 5 फुट 10 इंच थी। अरे ऐसा हुलिया तो शहर के हर दूसरे आदमी का होता है, तो क्या सबसे पूछताछ करेंगे? पुलिस अपने तरीके से काम कर रही है और मेरी सलाह मानो, इस हादसे को भूलकर आगे बढ़ो और हमें अपना काम अपने तरीके से करने दो, ठीक है? ऐसा कैसे कर सकते हैं वो लोग? शादी के एक दिन पहले शादी से कैसे इनकार कर सकते हैं? अरे आज के दिन तो बारात आने वाली थी घर पे। काश अच्छा होता उस दिन तुम्हारी बात मान ली होती और इसे जाने नहीं दिया होता। अब तो ऐसे लगता है कि जैसे घाव जिंदगी भर सीने में भरे रहेंगे। कैसे संभालेंगे हम मिताली को? कैसे समझाएंगे उसे? मिताली, मिताली बेटा, मिताली, मिताली,
दरवाजा खोल। बेटा दरवाजा खोलो। दीदी दीदी क्या हुआ माँ? पता नहीं किसी दरवाजा बंद कर लिया अंदर से, कुछ बोल भी नहीं रही है। मिताली 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 बेटा दरवाजा खोलो बेटा, दरवाजा खोलो बेटा। मिताली दरवाजा अजय, खोल। बेटा दरवाजा खोलो बेटा। अरे मिताली मिताली तूने दरवाजा क्यों बंद कर लिया अंदर से? ये कुछ हुआ तो नहीं ना? चिंता मत करो माँ, आत्महत्या नहीं करूंगा, तो पहले ही चुकी। मैं ये दर्शन को दे देना, इस पे मेरा कोई हक नहीं। क्या जरूरत थी तुझे पुलिस स्टेशन जाने की? बार बार चक्कर लगा रहा है। मैंने तुझे एक बार कह दिया कि उस लड़की के साथ तेरी शादी नहीं होगी, मतलब नहीं होगी। मैंने कल ही उनके घर में संदेशा भेज दिया था कि अब उनके साथ ये रिश्ता हमें मंजूर नहीं है। कोई जरूरत नहीं है उस लड़की की वजह से हमारा बुढ़ापा तेरी जवानी बर्बाद करने की। जब मैं कह रहा हूं तू समझता नहीं है? तुम मेरी बात सुनते क्यों नहीं? अरे मैं तुम आओ अंदर आओ। नहीं बस दीदी ने भिजवाया है। उन्होंने कहा है कि इन पर उनका कोई हक नहीं और उन्हें आपसे भी कोई शिकायत नहीं। हम हमेशा ऐसे ही प्यार से रहेंगे ना? हमेशा। हम एक प्यारा सा घर बसाएंगे जिसकी दीवारें प्यार, मेल जोल और भरोसे से बनी होंगी। मिस्टर, घर में ना छत भी होती। हाँ बिल्कुल होती। एक जिम्मेदारी की छत जिसे संभालना मेरा काम। मैं सारी जिम्मेदारियां निभाऊंगा। दर्शन, कहाँ जा रहा है? दर्शन, कहाँ जा रहा है तू? मैं तुझसे पूछ रही हूँ, जा कहाँ रहा है? दर्शन, दर्शन! तुम यहाँ अब क्या करना है वो यहाँ? मुझे तो यहाँ आना ही था पापा जी। आज हमारी शादी मिताली और मेरी। तुमने गिफ्ट्स वापस क्यों कर दिए? कैसे कहा कि इन पर तुम्हारा हक नहीं, मुझ पर हक है तुम्हारा और तुम पर मेरा। मिताली, इन आंखों में मैं आंसू नहीं, सपने भरना चाहता हूं।
शादी करोगे ना मुझसे? हमारे मना करने के बावजूद तूने इस लड़की से शादी की? प्लीज बात को समझने की कोशिश कीजिए। हम लोग तो सिर्फ... तुम्हें क्या लगता है मैं इसका स्वागत करूंगी, इसका गृह प्रवेश करवाऊंगी? तू इसे अपनी बीवी बना सकता है, लेकिन ये मेरी बहू नहीं बन सकती, कभी नहीं। ठीक है मिताली, तुम यहीं रुको। दर्शन, तू इस लड़की के लिए घर छोड़ के जा रहा है? नहीं पापा, मैं इस लड़की के साथ अपना घर बसाने जा रहा हूं। घर का मतलब सिर्फ दीवारें नहीं होता है पापा। घर वो होता है जहां सच्चाई की नींव होती है, प्यार की दीवारें और जिम्मेदारी की छत। और मैं जानता हूं पापा, मुझे और मेरी बीवी को वो इस घर में नसीब नहीं होगा। चलो मिताली। दर्शन को यह कदम उठाते देख अच्छा लगा ना आपको? मुझे भी बेहद अच्छा लगा। दर्शन के इस एक कदम से मिताली को तो जीने का नया बहाना मिला ही, साथ ही साथ उसके परिवार को भी इस सदमे से उबरने की हिम्मत मिली। लेकिन दिक्कत यह है कि हम और आप बस किसी और को ऐसा कदम उठाते देख खुश हो जाते हैं। बताइए, क्यों हम और आप दर्शन जैसा साहस नहीं दिखाते? बहरहाल यहां सवाल यह था कि क्या यह शादी तमाम समस्याओं का अंत है? क्या दर्शन से शादी मिताली के जख्म भर पाएगी? मिताली, मुझे कब? आओ मिताली, कम। अच्छे से देख लो मिताली, ये है हमारा छोटा सा घर। थोड़ा छोटा है लेकिन चलेगा ना? अच्छा मिताली, देखो ना, ये फर्नीचर थोड़ा कम नहीं लग रहा? अभी देखो, ये जो बेड है ना, ये थोड़ा छोटा लग रहा है मुझे। थोड़ा बड़ा बेड चाहिए होगा ना? इनफैक्ट एक पूरी लिस्ट बनाओ ना तुम, सब सामान की, क्या क्या फर्नीचर चाहिए, क्या क्या सामान चाहिए। उस कोने में ना मिताली घर का किचन बनाएंगे। किचन से याद आया मिताली, सुबह से कुछ नहीं खाया, बहुत भूख लगी, कुछ बना दो ना खाने के लिए। देखो ना, मैं भी कितना बड़ा गधा हूँ, तुमसे कह रहा हूँ कि किचन वहां बनाएंगे और किचन का कुछ सामान तो अभी तक मैंने लाया नहीं है। मैं एक काम करता हूँ, मैं बाहर जाता हूँ, किचन के लिए भी सामान ले आता हूँ और आज के शाम के लिए कुछ खाने को भी ले आता हूँ। कल से तुम अपनी रसोई संभाल लेना, तुम जाके फ्रेश हो जाना। हाँ, मैं सामान लेके आता हूँ।
तुम्हारे लिए बाजार से कुछ लाया था। गेस करो क्या है? ये फूल लाया था मैं तुम्हारे लिए। चलो इन्हें तुम्हारे बालों में लगा देता हूँ। मुझे फूल पसंद है। It's me, मिताली। मैं हूँ। Sorry, दर्शन। मुझे मत छुआ करो, अच्छा नहीं लगता। अरे महंगा चोरी खोल दे। मिताली, मिताली दरवाजा खोलो। मिताली कब से बेल बजा रहा हूं तुम? क्या हुआ? ये ओके मिताली, क्या हुआ? क्यों कर दी? अच्छा बाबा सुन, पहले तो जरा ये आंसू पोंछ लो। अच्छा देखो, एक काम करते हैं, कल से मैं ऑफिस से जल्दी निकला करूँ, ठीक है? ताकि घर भी जल्दी आ जाओ। और चेयर अप, तुम्हारा मूड ठीक करने के लिए ना कुछ और करते हैं, बाहर घूमने चलते हैं। पहले तुम्हारे लिए शॉपिंग करेंगे और फिर तुम्हारी फेवरेट जगह पे जाके चाट खाएंगे, ओके? नाउ चेयर अप, कम ऑन, कम। अरे चलो बाबा, चेयर अप ना। हाँ, तुम्हारी वो फेवरेट वाली डिश मंगाओ। क्या सुपर्ब चाट है। अरे खाओ ना, रो, मैं तुम्हें खिलाता हूँ। तो थोड़ी सी खाओ ना। तुम्हें याद है शादी से पहले हम यहाँ कितना आया करते थे? तो तुम्हारी फेवरेट प्लेस, इसीलिए तो मैं आज तुम्हें डिनर के लिए यहाँ लेकर आया हूँ। टाइम क्या है? 11 बजे। दर्शन, बहुत लेट हो रहा है, हमें घर जाना चाहिए। हाँ चलते हैं, चाट तो फिनिश कर लो।
calm down, मिताली, calm down. Okay, okay, okay. Sorry. चल, come. मिताली क्या हुआ तुम्हें? मुझे याद नहीं रहता। What is this doing? ये क्या कर रही हो तुम? मेरे साथ साथ तुम्हारी भी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। What? मैं यहाँ से चली जाऊँ हमेशा के। मैं यहाँ रहूंगी तो तुम्हारी जिंदगी भी बर्बाद हो जाएगी। मिताली लेकिन एक मिनट बताओ तो सही कि हुआ क्या है? कुछ नहीं हुआ है। जाना है। क्यों जाना है? कहाँ जाना है तुम्हें? अरे किस चीज में कमी रखी है मैंने? तुम्हारी केयर करने में, तुमसे प्यार करने में। I love you, God damn it. कोई कमी नहीं छोड़ी है। प्रॉब्लम है, इतनी ज्यादा प्यार करते हो, तुम्हें कुछ नहीं दे सकती और ये चीज मैं नहीं सहन कर सकती। मैं वो सब कभी नहीं भुला पाऊंगी, कभी नहीं। मैं तुम्हें कभी खुश नहीं रख पाऊंगी। मैं ये चीज नहीं सहन कर सकती, इसलिए मुझे ऐसे जाने दो। प्लीज जाने दो। Please let me go, Darshan. Please let me go. तुम कहीं नहीं जाओगी। क्यों कहता? Just relax. Calm down. लो ये पानी, लो। पानी पियो। मैं समझ गया हूं मिताली। इस ग्लास में दूसरा पानी तब तक नहीं आएगा जब तक कि ये पानी खाली नहीं होगा। वैसे ही तुम्हारी आंखों में जो सपने बसे हुए थे वो लौटकर तब तक नहीं आएंगे जब तक तुम्हारे भीतर का डर नहीं जाता। और तुम्हारे भीतर का डर जाएगा। आई प्रॉमिस यू दैट। क्या बात कही है दर्शन ने, बिल्कुल 16 आने सही बात। जब तक हम बीते हुए कल के जख्मों को नहीं भर लेते, आने वाले कल की खुशियों का स्वागत कैसे करेंगे? दर्शन मिताली के साथ जिंदगी बिताना चाहता है, लेकिन जब तक मिताली का मन अपने अतीत को लेकर अशांत रहेगा, तब तक इन दोनों की शादीशुदा जिंदगी खुशहाल हो ही नहीं सकती। अक्सर ऐसे हादसे के बाद हम लड़की को सहारा देने के बजाय उसे दुनिया की नजरों से बचाते हैं। जहां पीड़ित को हमारे प्यार की जरूरत होती है, वहां हम अपनी शर्मिंदगी के डर से उसे बंद दरवाजों के पीछे कैद कर देते हैं। लेकिन दर्शन जानता था कि यह समस्या का हल नहीं है, क्योंकि किसी भी समस्या का बस एक ही हल होता है, उसका सामना करो। आप लोगों ने जो हुलिया बताया है उसके अनुसार हमने एक लिस्ट बनाई 20 लोगों की। देखिए उनमें से कोई है क्या? इंस्पेक्टर साहब, यही आदमी था, यही गाड़ी चला रहा था। ये फिर तो कुछ नहीं हो सकता। कुछ नहीं हो सकता मतलब? देखिए इसकी पड़ताल करने हम गए थे, पिछले 1 महीने से काम पे नहीं, ना ही इसका कुछ पता है। इसके लाइसेंस को भी चेक किया, वो भी फर्जी है। तो क्या हम हाथ पे हाथ रख के बैठे रहे सर, और ये आदमी खुला आम घूमता रहे ताकि किसी की भी जिंदगी कभी भी बर्बाद कर सके? देखिए आप फिर जज्बाती हो रहे हैं। मैंने आपको बताया ना, ऐसे काम में टाइम लगता है। आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? इंस्पेक्टर साहब, क्या आप कम से कम हमें ये बता सकते हैं कि आदमी काम कहाँ करता था? हाँ। पता नहीं क्या हुआ था साहब, 1 महीने पहले अचानक ही काम छोड़ दिया उसने। तो पुलिस भी आई थी पूछताछ करने, और तो कुछ था नहीं हमारे पास में। हाँ, वो लाइसेंस का जेरॉक्स था, वो दे दिया, मगर उसमें जो उसका गांव का पता था वो फर्जी था। आसपास के किसी दल्ले से बनवाया होगा उसने। भाई साहब, वो यहाँ रहता कहाँ था? तो मोहल्ला कहाँ है, कुछ अता पता है उसका? नहीं। उसका कोई दोस्त या रिश्तेदार कोई तो होगा यहाँ? रिश्तेदार का तो नहीं पता साहब,
लेकिन हाँ, वो पिछली गली में नुक्कड़ पर पप्पू पंचर वाले की एक दुकान है, उसके यहाँ बड़ा आना जाना था उसका। देख लो आपसे, शायद उससे कुछ पता चल जाए। अरे भैया 30 रुपया होता है। अरे भैया 30 रुपया। अरे हेलो भाई साहब, हर कोई गरीब को निचोड़ने के चक्कर में लगा है। क्या बात है भाई? भाई साहब, पप्पू तुम्हारा ही नाम? जी हाँ, मेरा ही नाम है। बोलिए। इसे जानते हो? ये तो अपना बाबू भाई। इसका पता जानते हो? शायद ये गाँव चला गया। इसके गांव का एड्रेस दे दो मुझे। तू भाई पुलिस वाले हो क्या, जो इतना पूछताछ कर रहे हो? देख भाई, ऐसे एरिया करेगा तो उसका पता बता नहीं सकता मैं। आखिर दोस्त है मेरा वो। तेरे दोस्त ने क्या किया जानता है तू? जानता है? किसी को जीते जी मार दिया उसने। सीधे सीधे बता दे, वरना पुलिस तुझसे अपने तरीके से पूछेगी। और पुलिस का तरीका जानता है? बताता हूँ मैं। ये तेरे मम्मी का और ये तेरे पापा का। अब आप स्कूल जाओगी, क्या बनोगी? डॉक्टर। हमारी डॉक्टर ने चुटकी बिटिया। आज शाम को हम आपको आइसक्रीम खिलाएंगे, खाओगे? शाम को आप कितना आइसक्रीम खाओगी? 1 खाओगी, 2 खाओगी? चुटकी उतरो, अब जाओ अंदर जाओ। छुटकी, बड़ा अच्छा नाम। लेकिन तुम्हारी बेटी को पता है कि उसके बाप ने कितना घटिया काम किया है? बाबूजी, बाबूजी मुझे माफ कर दो बाबूजी। बाबूजी, मेरा सिर्फ लूटने का इरादा था, वो सब राजन ने किया था। आपने देखा था ना, उसने मुझे चाकू से मारने की धमकी भी दी थी। इसलिए मैं शहर छोड़ के गांव में आ गया। जो भी कुछ हुआ इसके लिए मैं काफी शर्मिंदा हूं। मुझे माफ कर दो बाबूजी, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। मेरे परिवार वालों को इसके बारे में कुछ पता न चले। उस राजन का पता बता दो। नहीं बाबूजी, उसका पता मत पूछिए। उसे अगर पता चल गया तो मुझे जान से मार देगा। जो भी अंतर गई वो तुम्हारी बेटी थी ना। इस हादसे के बाद क्या तुम अपनी बेटी को अकेले कहीं भेज पाओगे? क्या तुम्हें हर पल ये डर नहीं सताएगा कि राजन जैसा कोई आदमी उसके साथ में? चुप रहिए। चुप तुम रहो बाबू। तुम इसी डर में मरे जा रहे हो ना। तुम शायद अपनी बेटी को घर से बाहर ना भेज पाओ, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरी बीवी और मेरी बेटी बिना किसी डर के घर से बाहर जाए। उन्हें किसी राजन या बाबू का डर ना रहे, आजादी से घूम सके वो। लेकिन तुम ऐसा नहीं कर पाओगे। इसी डर में जियोगे तुम, तो जियो, इसी डर के साथ जियो। चलो मिताली। रुको बाबूजी, मैं आपको राजन का पता बताता हूँ। लगता शकील आ गया खाना लेके, मैं देखता हूँ। अरे जिंदा है तू भी? लगता है वो रात तुझे बड़ी पसंद आ गई, तभी तू मुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ तक पहुँच गई। अरे कोई बात नहीं, आजा, यादें फिर से ताजा करेंगे। तू भी है, चल फ्लैशबैक खेलते हैं फिर। तुझे फ्लैशबैक हम दिखाते हैं। मैडम जी, अपने डर को खत्म करो। बस बेटा, अब क्लास खाली हो गया और तुम्हारा डर भी खत्म हो गया। ले चलो इसे। अपराधी अपराध करते हैं, उन्हें सजा भी मिलती है, लेकिन सवाल ये उठता है
कि हम क्या करते हैं। क्या हम दर्शन की तरह अपनों की इतनी परवाह करते हैं? नहीं ना। हम में से ज्यादातर लोग वो करते हैं जो दर्शन के माँ बाप ने किए, मिताली से रिश्ता तोड़ दिया। बाकी लोग वो अपनी बदनामी के डर से ऐसे हादसों को भुलाने की कोशिश करते हैं, हादसों की तहकीकात तक से डरते हैं। और यही डर है जो अपराधियों के हौसले और बुलंद करता जाता है। दर्शन ने साहस दिखाया और भर दिए मिताली की आंखों में खुशहाल जिंदगी के सपने, हटा दिया उसके दिल से खौफ का बोझ। राजन आज शारीरिक शोषण के जुर्म में 7 साल की सजा काट रहा है। बाबू को सरकारी गवाह बनने और पुलिस की मदद करने के लिए सजा में रियायत दी गई और उसे 6 महीने कैद की सजा हुई। यहाँ एक और बात गौर करने लायक है, और वो ये कि अगर उस दिन दर्शन और मिताली थोड़े सावधान रहते तो शायद इस हादसे से बच सकते। मुसीबत कभी भी दरवाजा खटखटाकर नहीं आती, अचानक ही होते हैं हादसे, और सिर्फ हमारी सावधानी ही उन हादसों को टाल सकती है। तो सावधान रहिए, क्योंकि सावधानी आपकी सुरक्षा आपकी।